वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आवर टॉपिक इज़ फंक्शनल मॉडल एंड डेटा फ्लो डायग्राम। फ्रेंड्स, फंक्शनल मॉडल इज़ यूज टू शो द कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हम सभी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और डायनामिक मॉडलिंग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग हमारा शो करता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर। डायनामिक मॉडल हमारा शो करता है डायनामिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, और वहाँ पर हम इवेंट डायग्राम, स्टेट डायग्राम्स ये प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं ये सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक का पार्ट है। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग और डायनामिक मॉडलिंग, जो कि डिजाइनिंग फेज का पार्ट होता है SDLC का। ठीक है, तो फंक्शनल मॉडलिंग डिस्क्राइब द कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड फंक्शंस। तो कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैलकुलेशन से। तो फंक्शनल मॉडलिंग हमारा कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर का होता है, जो हमारे सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर का शो करता है। ठीक है, और द फंक्शनल मॉडल शोज हाउ द वैल्यूज आर कंप्यूटेड। The functional model shows how the values are computed regardless for sequencing and object structure। यानी सीक्वेंस इवेंट डायनामिक मॉडलिंग में सीक्वेंसिंग शो करते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर शो करते हैं, लेकिन फंक्शनल मॉडलिंग में हम कंप्यूटेशन या कंप्यूटेड यानी वैल्यूज का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फंक्शनल मॉडलिंग। ठीक है, मॉडल कहें या मॉडलिंग कहें, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी फंक्शनल मॉडलिंग हमारा जो डिपेंडेंट होती है और जो भी कैलकुलेशन हमें लगानी होती है, जो भी ऑपरेशन हमें लगाने होते हैं, हम फंक्शंस की हेल्प से लगाते हैं। तो यानी फंक्शनल मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस। ठीक है, और फंक्शंस स्ट्रक्चर या कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होता है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम की। द डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हम सभी अभी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं। दैट इज द डिजाइनिंग फेज ऑफ द SDLC। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनामिक मॉडल और फंक्शनल मॉडल, और ये सब डिजाइनिंग फेज का पार्ट होता है SDLC की। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ये सब डिजाइनिंग पार्ट है SDLC के, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये सब डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमें इसमें पढ़ना है, प्रोग्रामिंग इसमें अभी नहीं है। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू शो द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, कंप्यूटेड बाय ए सिस्टम। तो ये फंक्शनल रिलेशन वैल्यूज का जो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा फ्लो डायग्राम, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप वैल्यूज के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको शो करता है। ठीक है, जो कि उसके द्वारा कंप्यूट की जा रही हैं या कैलकुलेट की जा रही हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इनपुट वैल्यूज। जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटेशन होगा तो कुछ वैल्यूज, कुछ इनपुट भी दिया जाएगा, इनपुट वैल्यूज, कुछ आउटपुट भी होगा, और कुछ वैल्यूज स्टोर भी किया जाएगा। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप वैल्यूज़ के बीच में क्या है, यानी वैल्यूज़ किस तरीके से कंप्यूट की जा रही हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, कहाँ से डेटा निकल रहा है, किस मॉड्यूल से डेटा आउटपुट हो रहा है, किस मॉड्यूल को इनपुट हो रहा है, डेटा का फ्लो मॉड्यूल के बीच में किस तरीके से हो रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर यूज होने वाले सिंबल्स की। तो पहला सिंबल होता है प्रोसेस सिंबल, दैट आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्लो, डेटा वैल्यू, यानी डेटा फ्लो को, डेटा वैल्यूज का रूपांतरण करना, ये प्रोसेस सिंबल के अंदर हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रोसेस सिंबल के अंदर हमारा प्रोसेस सिंबल का प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोसेस एलिमेंट, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्लो। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम के 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोसेस, डेटा फ्लोज, एक्टर और डेटा स्टोर्स। ठीक है, तो प्रोसेस सिंबल जो है, प्रोसेस सिंबल को हम ओवल या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस सिंबल को हम ओवल या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस सिंबल देखिए, कई प्रकार के DFD होते हैं। एक DFD होता है लेवल 0, एक DFD होता है आपका लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, 3 प्रकार के DFD होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस सिंबल है ये वैल्यूज़ का रूपांतरण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर। अब इससे अगर आप लेवल 0 DFD यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आप फंक्शंस यूज़ करोगे। अगर आप लेवल 1 यूज़ कर रहे हो DFD तो उसके अंदर आप मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट करोगे, और अगर आप लेवल 2 DFD यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप सिस्टम को, इसके अंदर एक पूरे नहीं, लेवल 0 के अंदर दिखाते हैं हम फंक्शंस को, लेवल 1 के अंदर क्लासेस को, लेवल 2 के अंदर मॉड्यूल्स को। ठीक है, सिस्टम को एक ही प्रोसेस सिंबल से दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर।
तो अगर आप लेवल 0 DFD यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जो आप प्रोसेस सिंबल दिखाओगे, यानी जो प्रोसेस सिंबल है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यानी आप ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप किसी इमेज को जूम करते चले जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। जब आप जूम करें लेवल 2 किसी इमेज को आप दूर से देख रहे हैं और जब आप जूम करते चले जाएंगे तो आप माइक्रो लेवल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो लेवल 2 DFD के अंदर आप मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हो, क्लियर, यानी उसके अंदर जो प्रोसेस सिंबल होते हैं वो मॉड्यूल्स को बता रहे होते हैं, ठीक है। एक मॉड्यूल के अंदर कई क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर, और एक क्लास के अंदर कई फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्लियर, ठीक है। जैसे कोई मटेरियल आपका एटम से मिलकर के बना है, एटम आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो एक मॉड्यूल के अंदर ये लेवल 2 DFD के अंदर आप मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हो, लेवल 1 DFD के अंदर आप क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हो, और लेवल 0 DFD के अंदर आप फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं DFD। तो ये जो सिंबल है, प्रोसेस सिंबल, असल में ये ट्रांसफॉर्म बताता है। अब ये ट्रांसफॉर्म फंक्शंस को भी शो कर सकता है, क्लासेस को भी और मॉड्यूल को भी। तो ये प्रोसेस सिंबल से ही आप प्रोसेस सिंबल आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा वैल्यू, इनपुट दी और आउटपुट में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये फंक्शंस भी करते हैं, क्लासेस भी करते हैं और मॉड्यूल्स भी करते हैं। तो तीनों के लिए हम ये प्रोसेस सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा फ्लो। द डायरेक्शनल एरो इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा फ्लो। तो जो डायरेक्शनल एरो होता है वो 2 मॉड्यूल या 2 क्लासेस या 2 फंक्शंस के बीच में वो आपका डेटा एक कहाँ से फ्लो, किसको फ्लो हो रहा है वो दिखाता है, ठीक है। डायरेक्शन ये बताती है कि डेटा किससे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको जा रहा है, ठीक है। नंबर 3, एक्टर्स। एन एक्टिव एंटिटी इन द DFD वाइल प्रोड्यूसिंग और रिसीविंग डेटा फ्लोज। ये एकमात्र एक्टिव एंटिटी होती है, यानी ये एक्सटर्नल यूज़र होता है जो सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो असल में सॉफ्टवेयर का ऊपर ऑपरेट करता है। तो ये जो एक्टर्स होते हैं, देज आर द पीपल दैट ऑपरेट्स ओवर द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल के लिए कस्टमर हमारा विड्रॉ कर रहा है मनी, तो ये एक छोटा सा हमने एक यहाँ पर एक्टर दिखाया है। तो एक्टर मतलब वो लोग जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये दीज आर द एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ठीक है। तो उन्हें एक्टर कहते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव एंटिटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है डेटा फ्लो का डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर इंडिकेट्स ए पैसिव ऑब्जेक्ट। ये एक पैसिव ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है लेटर एक्सेस के लिए, यानी ये डेटा को लेटर एक्सेस के लिए स्टोर करके रखता है ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें। एग्जांपल के लिए ये सिंबल होता है इसका, ये जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक्टर का सिंबल है, ये आपका डेटा फ्लो का सिंबल है, ये हमारे प्रोसेस के सिंबल है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर डेटा स्टोर का सिंबल है, ठीक है। तो डेटा स्टोर का जो सिंबल होता है वो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये हमें जहाँ पर हम डेटा को स्टोर, और जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर प्राइस लिस्ट स्टोर की हुई है और प्राइस लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें होंगी, आइटम कोड और प्राइस, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको एक डेटा फ्लो डायग्राम में आपको अपनी स्क्रीन पर भी शो कराऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फंक्शनल मॉडलिंग। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि पढ़ाई से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस की स्टडी से रिलेटेड हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।